जहां पर जमशेदपुर में बढ़ते हुए अपराध और डीडी बार में हुए हिमांशु हत्याकांड के विरोध में बीजेपी ने एक दिन का बंद बुलाया। सड़क पर लोग उतर आए। सड़क पर उतर करके सरकार और प्रशासन के खिलाफ जम करके प्रदर्शन भी किया गया। बंद के दौरान शहर की लगभग सभी दुकानें बंद रही और बंद के समर्थन में जेडीयू भी सड़क पर उतरती हुई नजर आई। बीजेपी ने इस बंद को ऐतिहासिक सफल बताया है। लोहनगरी में बढ़ते हुए अपराध और डीडी बार में हुए हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में बीजेपी ने एक दिन का बंद बुलाया। इस दौरान शहर की लगभग सभी दुकानें बंद रही। बंद को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। बीजेपी ने बंद को समर्थन करने के लिए लोगों और खासकर व्यापारियों का आभार जताया। पूर्व सीएम रघुवर दास ने बंदी को ऐतिहासिक सफल बताया। साथ ही जनता का आभार जताते हुए कहा कि आने वाले समय में यही जनता सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। कि पुलिस का संरक्षण में पुलिस रहते हुए हत्या कर देना, ये बहुत बड़ा चुनौती है क्रिमिनल लोगों के लिए, इस प्रशासन को, और इस अपराध का हम लोग घोर निंदा करते हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश द्वारा इस जघन्य अपराध के लिए जो बंदी का आह्वान किया, महानगर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा टीम, हर बच्चा, हर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कार्यकर्ता ने जगह जगह जाकर आह्वान किया। आज की बंदी ने यह सिद्ध कर दिया कि जमशेदपुर की जनता मात्र दर्शक की मुद्रा में नहीं रहे, और आज जो स्वस्फूर्ति जो बंद हुआ उसके लिए मैं विशेषकर जमशेदपुर की जनता को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बीजेपी के बुलाए गए बंद का शहर में व्यापक असर देखने को मिला। बंद को जेडीयू, व्यापारिक और कई सामाजिक संगठन का भी समर्थन मिला। विधायक सरयू राय भी बंद के समर्थन में अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर करके व्यापारियों से दुकान बंद रखने की अपील करते दिखे। सरयू राय ने कहा कि बंद की सफलता शहर में बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ जनता के आक्रोश को दर्शाती है और लोगों ने स्वेच्छा से इस आंदोलन का समर्थन किया है। वो देख रहे हैं कहीं भी कोई दुकान खुला हुआ नहीं है और व्यवसायी संघ ने भी बंद का समर्थन किया है, तो अभूतपूर्व बंद हुआ है। लोग अपने ही बंद के तौर पर अपना दुकान परेशान बंद करके रखे हैं। इससे सरकार को समझना चाहिए कि जमशेदपुर के लोग कितना दुखी हैं। हालांकि सरकार ने जमशेदपुर एसएसपी और सरायकला एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। साथ ही जमशेदपुर पुलिस ने डीडी बार में हिमांशु हत्याकांड में शामिल 3 नाबालिग सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में सुदेव सोनू ने कहा कि सरकार इसको लेकर संवेदनशील है। साथ ही बंद को लेकर के बीजेपी की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। सूबे का मुख्यमंत्री जमशेदपुर की लोमहर्षक घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस कप्तान को स्थानांतरित करता है और वहां दूसरे लोगों को भेजा जाता है, तो ये सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जमशेदपुर में बंद का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि इस पूरे अपराध के कृत्य में जो लोग शामिल थे उनसे उनका क्या संबंध है, ये भी वो स्पष्ट करें। सरकार शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भले ही संवेदनशील हो, लेकिन बीजेपी शहर की गिरती हुई कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने पर आमादा हो उठी है। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रभात और मनोज के साथ रांची से राकेश की रिपोर्ट। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, बढ़ते हुए आपराधिक घटना और साथ ही डीडी बार में जिस तरह से डीडी बार के बाहर हिमांशु हत्याकांड हुआ, उसको लेकर के लगातार बीजेपी आक्रोशित नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर सरकार का यह कहना है कि कार्रवाई भली भांति चल रही है, तो दूसरी तरफ आज बीजेपी ने जमशेदपुर बंद बुलाया और बीजेपी का यह कहना है कि बंद पूरे तरीके से सार्थक रही। जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो लगभग 7 से 8 साल के बाद इस तरीके का ऐतिहासिक बंदी देखा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने बंद का आह्वान तो किया था, लेकिन बंद को आम आदमी का ऐसा सपोर्ट मिला कि वो ऐतिहासिक रहा। क्योंकि मैंने शहर में इससे पहले भी कई बंदी को कवरेज किया, लेकिन आज की बंदी में ये समझ में आ रहा था
कि कार्यकर्ता रोड पे तो निकल रहे थे बंद का आह्वान करने के लिए, लेकिन जो दुकानदार थे, चाहे टेम्पू चालक थे, जो बस चालक थे, चाहे छोटा छोटे दुकान लगाने वाले थे, जो ठेला पंक्ति लगाने वाले, वो लोग ने स्वतः ही बंद किया। तो ये दर्शाता है कि जमशेदपुर की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर आम जनता में कितना रोष था। भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान तो किया था, लेकिन आम आदमी का सपोर्ट इसका साफ देखा जा सकता था किस तरीके से जमशेदपुर आज पूरी तरीके से बंद नजर आ रहा था, जो लगभग 7 से 8 साल के बाद इस तरीके का बंदी हुआ। और बंदी के दौरान अगर हम बात करें तो कहीं भी तोड़फोड़ या आगजनी इस तरह की घटना कहीं नहीं हुई। स्वतः ही लोग ने बंद किया, चाहे वो व्यापारिक संगठन का सपोर्ट था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का संगठन का सपोर्ट था कि हाँ ये बंदी होना चाहिए। जिस तरीके से लगातार जमशेदपुर शहर में पिछले अगर हम बात करें तो 4-5 महीने से लगातार चापड़बाजी से लगभग 6 लोगों की जान चली गई है और कई लोग इससे घायल है। और साथ ही साथ जो आम लोगों का कहना है कि जो नशे का कारोबार चल रहा था शहर में, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं महिलाओं के गले से चैन छीन ली जाती है, इसको लेकर ये बंदी था। और निश्चित तौर पर ये बंद एक तरह से कहें ऐतिहासिक रहा। और मैं बता देता हूँ कि देखिए कल देर रात जो नए कप्तान है डॉक्टर एहतशाम ने बाइक रैली निकाला था जो संवेदनशील इलाका था, और रात के लगभग 1 से 1:30 बजे तक उन लोगों के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है। और रात में ही कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर में एक आपसी रंजिश में गोली मार दी जाती है युवक को। वहीं टेल्को थाना क्षेत्र में चापड़ के बल पर लोगों लूट कर ली जाती है। तो देखिए पुलिस का जो डर था अपराधियों के बीच में वो खत्म हो चुका है। वो कहीं ना कहीं कायम करने की जरूरत है कि एक वक्त हुआ करता था कि जमशेदपुर में अमन शांति हुआ करता था और डॉक्टर अजय का गुणगान करते, क्योंकि डॉक्टर अजय ऐसा था कि लोग महिलाएं जो रात के 12 बजे भी पूरे गहने पहनकर कोर्ट में घुमा करती थी। लोग ये मांग कर रहे हैं कि उसी तरीके का पुलिसिंग होना चाहिए ताकि तब जाकर जो ये विधि व्यवस्था बिगड़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। कहीं ना कहीं जिस तरीके से नशे का कारोबार, नशे में युवा वर्ग जो नशे की ओर जा रहा है, हर थाना क्षेत्र में नशे का कारोबार हो रहा है, इसको लेकर आम आदमी के साथ साथ जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि आज के ऐतिहासिक बंदी जो हुआ है, क्या जो नए कप्तान आए हैं पुलिसिंग का जो सिस्टम है उसको चेंज करते हैं कि या फिर वैसे ही रहते हैं, क्योंकि लोगों में काफी रोष है। लोगों का यह भी कहना है कि ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर दोहन किया जा रहा है, हर गली मोहल्ले में ट्रैफिक चेकिंग की जा रही है, जबकि ट्रैफिक चेकिंग के साथ साथ आर्म्स की भी चेकिंग होनी चाहिए। और ट्रैफिक पुलिस में ज्यादा पुलिसिंग है जबकि थाने के में जो पुलिस है वो कम है। तो ऐसे में अपराध पे कैसे कंट्रोल लगाया जा सकता है, इसको लेकर लगातार बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज का जो बंदी है एक तरह से कहें, चाहे वो जमशेदपुर की बात करें, आदिपुर भी जो आदिपुर के क्षेत्र था वहां पर भी बंदी कराई गई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था, वहां भी लोगों ने समर्थन किया इस तरीके की घटना को लेकर। निश्चित तौर पर 27 तारीख की जो घटना हुई विष्णुपुर थाना क्षेत्र के डीडी बार में, वो दुखद घटना है, क्योंकि बार के अंदर झगड़ा होता है, बार के बाहर जाकर फिर मारपीट होता है। और जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में 2 लोगों को बेरहमी से चाकू और चापड़ से मारा जाता है, वो सीसीटीवी का फुटेज दर्शा रहा है। इस तरीके से घटना हुई है। निश्चित तौर पर यह घटना दुखद है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने आज बंद बुलाया था और बंद पूरी तरह से कहे सफल था। जी बिल्कुल प्रभात, और शायद यही वजह है कि लोगों का इतना समर्थन इस बंद को प्राप्त रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन सभी चीजों के बीच हम देखें तो जिस तरह से फिलहाल गिरफ्तारी का दौर जारी है और जितनी इस बार पुलिस प्रशासन को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, उन सभी चीजों के बीच झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने अपने तरफ से भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने भी अपनी तरफ से ये स्पष्ट किया है कि चूंकि अभी जितने भी पद है वो भरे ही नहीं गए हैं, इसीलिए जो पुलिस फोर्स है उसकी कमी है, तो उसे भी झारखंड पुलिस को उस पद को बहाल करना चाहिए और जिसके बाद ही शायद ये कानून व्यवस्था ट्रैक पे आ सकेगी। हालांकि ये तो बात की बात रही, फिलहाल देखना ये रहेगा कि क्या कुछ इसमें एक फैसला लिया जाता है, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।